नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल बिहार में नीतीश कुमार की बदली नीयत पर उठाएंगे। तेजस्वी को धोखा देने के लिए नीतीश क्या बड़ा खेल रच रहे हैं वो बताएंगे। महाराष्ट्र के बाद बिहार में सियासी उठापटक जारी है। नीतीश कुमार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार का जो हाल हुआ है उसे देखकर नीतीश घबराए हुए हैं। इसी को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि नीतीश कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। हाल में एक झटका नीतीश को तब लगा जब लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और लालू परिवार उसमें फंस गया। अब नीतीश की सीक्रेट मीटिंग ने बिहार की राजनीति में सियासी उलटफेर के कयास तेज कर दिए हैं। अटकलें तेज हो गई हैं कि अगले 72 घंटों में बिहार की सरकार बदलने वाली है। नीतीश की सीक्रेट मीटिंग पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। नीतीश ने किसके साथ की सीक्रेट मीटिंग? सीक्रेट मीटिंग कैसे पड़ेगी महागठबंधन पर भारी? क्या 72 घंटों में बदल जाएगी सरकार? क्या लालू तेजस्वी के साथ नीतीश करेंगे कोई बड़ा खेल? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग के बीच नीतीश कुमार की एक सीक्रेट मीटिंग का खुलासा हुआ है। ये गुप्त मीटिंग नीतीश ने अपने सिप सालार के साथ की है। मीटिंग ऐसी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जब तक किसी को भनक लगती तब तक वो शख्स बिहार की राजधानी पटना से बाहर जा चुका था। नीतीश के साथ सीक्रेट मीटिंग करने वाले ये शख्स और कोई नहीं बल्कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। दोनों के बीच हुई इस मीटिंग से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। मीटिंग में किस विषय पर चर्चा हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बिहार के हालातों को देखते हुए अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। सीबीआई की चार्जशीट से बढ़ी नीतीश की मुश्किलें। लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी गाज गिरी है। मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर न सिर्फ लालू परिवार को झटका दिया है बल्कि नीतीश कुमार की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। चार्जशीट में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद से नीतीश कुमार घबराए घूम रहे हैं क्योंकि इस चार्जशीट के बाद क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाले नीतीश कुमार को छवि के नुकसान का खतरा दिखने लगा है। अब जिस दिन लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की नई चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम जुड़ा है, उसी दिन हुई नीतीश और हरिवंश नारायण सिंह के बीच की सीक्रेट मीटिंग के कई मायने निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि दोनों की ओर से अभी तक इस बैठक को लेकर कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि उपसभापति ऑफिस की तरफ से इस बैठक को लेकर एक औपचारिक मुलाकात बताया गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि जेडीयू नेता भी इस पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। हरिवंश नारायण के जरिए एनडीए का रास्ता बना रहे हैं नीतीश। दरअसल हरिवंश नारायण सिंह बिहार सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्रों में से एक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी भी हैं। ऐसे में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। अब बैठक के बाद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी तक संदेश पहुंचाने के लिए ही हरिवंश नारायण सिंह को पटना बुलाया था। लेकिन सवाल है कि नीतीश एनडीए में फिर जाने का रास्ता क्यों तलाश रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव में हैं। उन पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री जल्द बनाने का दबाव है। ऐसे में अब नीतीश कुमार ने हरिवंश का आह्वान किया। नीतीश कुमार के आह्वान पर ही दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद हरिवंश सिंह सीधे दिल्ली रवाना हो गए। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरिवंश मैसेंजर का काम कर सकते हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पहले से यह आरोप लगाते रहे हैं कि नीतीश कुमार हरिवंश के रूप में बीजेपी के बीच एक संभावना छोड़े हुए हैं। 2022 में जब बिहार में सत्ता बदल रही थी तब बिहार की सियासत एनडीए के हाथ से फिसलती हुई महागठबंधन की तरफ जा रही थी। एनडीए से जदयू का पूरा कुनबा नाराज चल रहा था, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपनी तटस्थता दिखाई और वो एनडीए में ही रह गए।
बाकी सभी महागठबंधन में शामिल हो गए। हरिवंश आरजेडी के क्रियाकलाप से बहुत खुश नहीं थे। उनकी पुरानी नाराजगी लालू यादव से थी, इसीलिए उन्होंने उपसभापति का पद नहीं छोड़ा और चुपचाप संवैधानिक पद पर बने रहे। हालांकि जिस वक्त एनडीए का गठबंधन जेडीयू से टूटा, तब बार बार सवाल उठाए गए थे कि जदयू एनडीए से अलग हो चुका है, तो फिर जदयू कोटे से राज्यसभा के सांसद हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के पद पर कैसे काबिज हैं। और कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार ने हरिवंश नारायण सिंह के बहाने एक डोर एनडीए से जोड़े रखी है, ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि हरिवंश नारायण सिंह चुपचाप उपसभापति के पद पर इसीलिए भी काबिज रह गए क्योंकि वो जदयू का महागठबंधन में शामिल होना पसंद नहीं करते थे। आरजेडी और लालू यादव के साथ वो कंफर्टेबल नहीं थे। लालू यादव से उनकी पुरानी नाराजगी है, ऐसे में उन्होंने एनडीए में ही रहना उचित समझा। बिहार में एनडीए टूटने के बाद भी हरिवंश के सामने कोई दिक्कत नहीं रही थी। बीजेपी ने ना तो उन्हें उपसभापति पद से हटने को कहा और ना जदयू ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया था। लेकिन अब जब उसी आरजेडी के साथ सियासत करना नीतीश के लिए भारी पड़ रहा है, तो नीतीश कुमार ने फिर से अपने पुराने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है, जो महागठबंधन पर भारी पड़ते अब नजर आने लगे हैं। पहले भी तेजस्वी पर आरोप के बाद नीतीश ने छोड़ा था साथ। अब 2017 में जब भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर दबिश दी थी, तब नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब भी हरिवंश ही सूत्रधार बने थे। अब एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार का हाल देखकर नीतीश घबराए हुए हैं। बीजेपी की ओर से दावे किए जाने लगे हैं कि जेडीयू के कई विधायक पार्टी के संपर्क में हैं, जिसके बाद से नीतीश की टेंशन बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफी घिर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार उन पर हमला बोल रही है, दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक दबाव अलग है। जेडीयू आरजेडी के गठबंधन को भी वोटरों का एक बड़ा समूह स्वीकार नहीं कर रहा है। इस गठबंधन से जेडीयू के कई नेता असहज हैं, क्योंकि एक तो जिस पार्टी पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए जेडीयू लोगों से वोट मांगती आई है, सियासत करने के लिए नीतीश कुमार ने उसी पार्टी के सामने घुटने टेक लिए। फिर गठबंधन बनने के बाद बिहार के हालात बद से बदतर हो गए। माफियागिरी बढ़ती चली गई, गरीबी का कोई पता नहीं, जहरीली शराब का धंधा अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे दर्जनों लोगों की जान चली गई। आए दिन बिहार में किसी संगीन जुर्म की खबरें सामने आती है और मामले में एक्शन के नाम पर नीतीश सरकार सोई नजर आती है, जिससे बिहार की जनता भी तंग आ गई है। ऐसे में अपना फायदा देखकर राजनीति करने वाले नीतीश को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनकी हनक भी सत्ता में कमजोर पड़ रही है। इसके अलावा पीएम मोदी को हराने के लिए जो विपक्षी महाजुटान की तैयारी कूद कूद कर नीतीश कर रहे थे, उसकी भी बैंड बज गई है, क्योंकि पहले तो लालू यादव ने खुद ही राहुल गांधी को पीएम के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने का संकेत दे दिया, जिससे नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने पर पानी फिर गया। और उसके बाद महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ बड़ा खेल होने से विपक्ष का एजेंडा भी फेल हो गया। ऐसे में अब कुछ भी नीतीश के पास बचा नहीं है, लिहाजा नीतीश कुमार एक सम्मानजनक एग्जिट तलाश रहे हैं। एनडीए में जाने के लिए नीतीश को क्यों बेलने पड़ रहे हैं पापड़? अब एनडीए में जाने के सपने तो नीतीश ने देखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वहां जाने की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार के नीतीश के धोखे के बाद गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि नीतीश के लिए एनडीए के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ऐसे में वो अपने फैसले से पीछे हटेंगे, ये तो संभव लगता नहीं है। इसीलिए अब नीतीश कुमार धीरे धीरे हरिवंश नारायण के जरिए एनडीए में जाने के रास्ते तलाश रहे हैं। और इस सीक्रेट मीटिंग की खबरें आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि 72 घंटों में बिहार की सरकार में बड़ा खेल हो सकता है। पार्टी के विधायकों सांसदों से 1 to 1 मिल रहे हैं नीतीश। इसके अलावा बिहार में नीतीश को पार्टी में फूट का डर भी सताने लगा है, जिसे देखते हुए नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, इसके बाद पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों से मिले। उसके बाद से सीएम अपनी पार्टी के लोकसभा राज्यसभा सांसदों से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश अपने पार्टी नेताओं का मन टटोलने में लगे हैं।
हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस मुलाकात में सीएम बस एक क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। सभी को चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश भी नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन फूट के डर से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार चलाना तो इन हालातों में नीतीश के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में खुद के सुरक्षित भविष्य के लिए नीतीश कुमार जल्द फिर से एनडीए का रुख करना चाहते हैं और अब तो इस सीक्रेट मीटिंग से भी लालू तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है, जिससे महाराष्ट्र के बाद बिहार की सियासत में बड़ा खेल होता नजर आने लगा है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।